बेटे वी हैव बीन स्टडिंग केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री क्या होती है? सामने देखें, इंटरेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स। और इन इंटरेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम केमिकल। असल चीज केमिस्ट्री में ये है स्टडी करने की। बाकी सारी बातें हमने इसको समझने के लिए स्टडी करनी है। केमिकल रिएक्शंस असल में स्टडी करना होता है, बाकी सारी चीजें हम इसको समझने के लिए स्टडी करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज काम आती है वो केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है। हम जो केमिकल रिएक्शंस पे गए तो हमने कहा यार केमिकल रिएक्शन कौन से पॉसिबल है? एडिशन हो सकती है जी, राइट। हमने कहा यार एडिशन हो सकती है तो डीकम्पोजिशन भी हो सकती है। अगर डीकम्पोजिशन हो सकती है तो बेटा प्लीज 2-1 मिनट बर्दाश्त कर लें मुझे, और चुप करके। अगर डीकम्पोजिशन हो सकती है तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। और अगर डिस्प्लेसमेंट हो सकती है तो हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट होती है तो इन रिएक्शंस को पढ़ते पढ़ते हमारे सामने एसिड्स और बेसिस आ गए, तो हमने कौन से रिएक्शंस निकाले? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस निकाले। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस निकाले तो हमने कहा वो एसिड और बेस के रिएक्शंस होते हैं। तो हमने कुछ स्पेशल न्यूट्रलाइजेशन भी निकाले जिसमें एसिड या बेस सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। आज मैं आपको बताना, और फिर इसी से हमने निकाल लिया। हमने देखा वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती हैं, तो वी स्टार्टेड कॉलिंग देम रिडॉक्स रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस हमने निकाले? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ऑब्जर्व किया फिजिकली कि किसी चीज को जब आग लगती है तो क्या होता है। इस आग के बारे में हमने सोचा ये हो क्या रहा है, जो आग लग रही है हाथ में नहीं आती लेकिन जला देती है, रोशनी इसमें से निकलती है, हीट इसमें से निकलती है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये भी बेसिकली एक टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत बेसिक सी बात होती है। क्या? ऑक्सीजन गैस के साथ आपका रिएक्शन होता है, और आम तौर पे इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा वो जो धुआं सा निकलता है, और उस धुएं ने आग बुझा देनी होती है। कैसी मजे की चीज! कार्बन जलता है, ऑक्सीजन जलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बुझा जाती है आग को। हाइड्रोजन को आग लगती है, ऑक्सीजन को आग लगती है, लेकिन वाटर जब बनता है तो वो पानी को बुझाता है। यहाँ तक को प्रॉब्लम। आपको पता है ना, फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। फायर इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए कि शुरू में इंसान ये सोचता था कि इंसान या पूरी कायनात चार चीजों से मिलकर बनी है, और उनमें से एक आग है। पूरी कायनात कितनी चीजों से मिलकर बनी है? और ये पिछले 200-250 साल पहले तक यही सोचते थे लोग। आप में से किसी ने कैप्टन प्लेनेट कार्टून देखे हैं? कैप्टन प्लेनेट नहीं देखे किसी ने? दैट्स बिफोर यू वर बॉर्न। कैप्टन प्लेनेट एक कार्टून होते थे। उसमें बच्चे क्या करते थे, बच्चों के पास रिंग्स होती थी डिफरेंट पावर्स वाली, और वो सारे अपनी पावर मिलाते थे तो एक कैप्टन प्लेनेट बन जाता था। और वो उसका काम क्या होता था? गांद उठाना। ठीक है। तो उनकी रिंग्स कौन सी होती थी? अर्थ, फायर, विंड, वाटर। चार ही होगी। पांचवा ऐड करते थे वो हार्ट। ह्यूमन बीइंग के लिए यू नीड टू हैव हार्ट, वरना बेसिक एलिमेंट्स कितने हैं? चार। आज भी आप वो एयर बेंडर आपने देखे अवतार, उसके पास कौन कौन से होते हैं? अर्थ, फायर, वाटर, विंड। इफ फायर इज सो इंपॉर्टेंट तो आग जलाने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में सूरह यासीन में कहते हैं, अपनी नेमतें बताते हुए एक नेमत ये भी बताते हैं, याद करो उसने तुम्हें आग भेजी है। आग को एज नेमत इंट्रोड्यूस कराते हैं। इंसानी जिंदगी में जो सबसे बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, दैट हैव फॉर्म्ड सिविलाइजेशन, उनमें एक पहिया है, टायर, व्हील है, और दूसरी आग है। इनमें आग को
बुनियादी हैसियत हासिल है। आग जब तक नहीं थी, आप रोटी जो खाते थे वो कच्ची होती थी कि पकी होती थी? गोश्त कच्चा खाते होंगे कि पका खाते होंगे? आप सोचें कि इंसान के पास जब तक आग नहीं थी वो गोश्त कैसे खाता होगा? उसी तरह जैसे शेर खाता, या कुत्ता खाता, या बिल्ली खाती है, जानवरों की तरह। ज्यादा से ज्यादा ये होता होगा कि वो उसकी खाल दांतों से उतारने की बजाय हाथ से उतारता होगा। आग है जिसने इंसान को इंसान बनाया ना, राइट? इसका मतलब आग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वी नीडेड टू नो आग कहाँ कहाँ से जल सकती है। वी रियलाइज्ड के द कंपाउंड्स, शुरू में क्या हुआ, द कंपाउंड्स दैट बर्न कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारा इनिशियल बिलीफ था। आप देखें किस किस चीज को आग लगती है, सोचें किस किस चीज। लकड़ी को, या पत्ते जो भी कहाँ से आ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा किस चीज को आग लगती थी? ऑयल एंड गैस को, राइट? वो कहाँ से आते थे? वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जमीन के अंदर जो दबे रह गए हैं, वो उनके डिकम्पोजिशन के बाद वो भी बनते हैं। सो हमने उनको स्टडी करना शुरू किया, तो हमें पता लगा दीज कंपाउंड्स वर फाउंड टू बी कार्बन एंड हाइड्रोजन बेस्ड। दे वर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर वेरिएंट्स। यानी इन कंपाउंड्स को हमने क्या कहा कि यहाँ तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, या फिर ये उनके वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट का क्या मतलब होता है? वेरिएंट का मतलब है, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास कंपाउंड है CH4, और एक कंपाउंड है हमारे पास CH3Cl। तो ये हमारा बेसिक कंपाउंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। और ये क्या हो गया हमारे पास, वेरिएंट। उसी से समझ आ गई आपको ये बात? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये हमारे मेन नोट्स की बात नहीं है, इसलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से साइड पे कर रहा हूँ। Since we thought these compounds came from living organisms only, we called them, क्या कहा हमने उन्हें, we called study of them organic chemistry। हमने उनकी स्टडी को क्या कह दिया? इसका मतलब है यहां से आगे जो स्टडी कर रहे हैं, अब बाद में हमें डिस्कवर हुआ कि यार ये नॉन लिविंग से भी हो सकते हैं, वी कैन आर्टिफिशियली क्रिएट देम एज वेल। लेकिन तब तक इतना ज्यादा काम हो चुका था कि हमें नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक और बात भी, इसको अलग से ब्रांच इसलिए बनाया हमने क्योंकि ये हैं इतने ज्यादा तादाद में, इतने लाखों करोड़ों अरबों हैं, कि जैसे हमें इंसानों को, हर इंसान को इंडिविजुअल, हर इंसान एक अलग कंपाउंड है, हर इंसान एक अलग, लेकिन हमने कैटेगराइज कर दिया ना उनको भी। पहले एक दो कैटेगरीज बनाई, मेल्स फीमेल्स की, फिर वो बाद में जरा, अच्छा, फिर रेस बेसिस पे हमने बनाई कैटेगरीज, हमने एरिया बेसिस पे कैटेगरीज बनाई, पॉलिटिकल बेसिस, मुख्तलिफ तरीके से हमने उनकी कैटेगरीज बनाई। तो पूरी पूरी क्लास को हम स्टडी, पूरी पूरे ग्रुप को स्टडी करते हैं हम। उसके बाद इंडिविजुअल को भी स्टडी कर सकते हैं, उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन एज अ होल हम पूरे पूरे ग्रुप को स्टडी करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? इसी तरह से यहाँ भी हमें इतने सारे हो गए कि हमें इनकी ऑर्गेनिक फैमिलीज स्टडी करनी पड़ी। क्या स्टडी करनी पड़ी? इतने सारे, या करोड़ों अरबों कंपाउंड्स हैं कि हमें इनका क्या स्टडी करना है सबसे पहले, ऑर्गेनिक फैमिलीज।
तो जितनी भी केमिस्ट्री हमने इससे पहले पढ़ी है, उसका क्या, अगर इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इससे पीछे कौन सी केमिस्ट्री होनी चाहिए? इनऑर्गेनिक। आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो जो एसिड बेसिस वाले जितने भी आप चीजें पढ़ रहे हैं, यानी वो तमाम रिएक्शंस। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या चीज है हमारे पास? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये क्या है हमारे पास? ऑल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ अदर कंपाउंड्स। द लास्ट जुमला बस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी क्लास है सर तो। नहीं, उधर मेरी क्लास है अभी। नमाज का कुछ सीन है उधर। मोहसिन साहब अपने पैड पे लेना चाहें तो वो दूसरा लैपटॉप उनको कनेक्ट कर दें, मैं इस पे ले लूंगा जैसे आप कहेंगे। आगे आगे इस पे ले लें। समझ आ गई बेटे? ये नोट डाउन कर लें। सर मोहसिन को भेज दीजिए अगर। नमाज का है कोई सिचुएशन इधर बच्चे? दैट्स ऑल फॉर केमिस्ट्री क्लास बेटे फ्रॉम माय साइड।